आज इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो एक मशहूर अभिनेत्री और एक सफल राजनेता हैं। हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी एक सफल निर्माता और अभिनेत्री थीं। स्मृति ईरानी का जन्म नई दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है। स्मृति ईरानी का पूरा नाम स्मृति जुबिन ईरानी है। पहले उनका नाम स्मृति मल्होत्रा था और शादी के बाद उनके नाम के साथ ईरानी जुड़ गया। वह अजय कुमार मल्होत्रा, जो आधे पंजाबी और आधे महाराष्ट्रियन हैं, और शिबानी ने बागची, जो बंगाली हिंदू हैं, ये उनकी की बेटी हैं। वह अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी हैं और उनकी 2 छोटी बहनें हैं। स्मृति ईरानी बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य थीं और उनके दादा भी आरएसएस के स्वयंसेवक थे। इसके अलावा उनकी मां अतीत में भारतीय जनसंघ की सदस्य थीं। कई भाषाएं जानती हैं। वह हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और पंजाबी जैसी कई भारतीय भाषाओं में पारंगत हैं। यह सब स्मृति ईरानी की विविध पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण संभव हो सका है। स्मृति ईरानी ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से की। इस कैथोलिक स्कूल का संचालन नन करती हैं। स्मृति ईरानी का कहना है कि स्कूल के दिनों में उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे और न ही उन्हें किसी से ज्यादा बात करना पसंद था। वह कहती हैं कि वह अपना ज्यादा समय किताबें पढ़ने में बिताती थीं और इस वजह से उन्हें कभी किसी से दोस्ती करने और बात करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। स्कूल के दिनों में उनका पसंदीदा विषय इतिहास था। अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में प्रवेश लिया और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने यहां से अपना बीकॉम कोर्स शुरू किया, लेकिन 2019 में उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल बीकॉम के पहले साल की परीक्षा दी थी और अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी, जो कि 3 साल का कोर्स था। वह पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत अच्छी थीं। उन्हें बास्केटबॉल, लंबी कूद, जूडो जैसे सभी खेलों में रुचि थी, लेकिन उन्हें किसी भी खेल से ज्यादा जूडो पसंद था। स्मृति ईरानी ने 10वीं कक्षा पूरी करने के तुरंत बाद काम करना शुरू कर दिया। अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए उन्होंने पैसे कमाने के लिए कुछ सौंदर्य उत्पादों का प्रचार किया। स्मृति ईरानी बचपन से ही एक मॉडल बनना चाहती थीं और इसके लिए वह मुंबई जाकर मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थीं। स्मृति ईरानी मिस इंडिया 1988 की प्रतियोगियों में से एक थीं, लेकिन वह 1988 की मिस इंडिया प्रतियोगिता के शीर्ष 9 में भी नहीं पहुंच सकीं और प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। इसके अलावा स्मृति ईरानी कई जगहों पर जाकर सीरियल और गानों में एक्टिंग के लिए ऑडिशन देने लगीं। मुंबई आने के बाद उन्होंने खुद की आर्थिक मदद करने के लिए मैकडॉनल्ड्स में काम। उन्होंने 2000 में 2 टीवी सीरीज से डेब्यू किया। एक सीरीज का नाम आतिश था और दूसरी सीरीज का नाम हम हैं, कल आज और कल था, और इन दोनों टीवी शो को स्टार प्लस ने प्रसारित किया था। स्मृति ईरानी ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। हालांकि वह एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पॉपुलर हुईं। वह डीडी मेट्रो श्रृंखला कविता में भी दिखाई दीं। इसी दौरान मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एकता कपूर की मुलाकात स्मृति ईरानी से हुई और स्मृति ईरानी को एकता कपूर के एक सीरियल में काम करने का मौका मिला। इस सीरियल का नाम क्योंकि सास भी कभी बहू थी था और यह एक सुपरहिट टीवी सीरीज थी। इस लोकप्रिय सीरीज में स्मृति ने तुलसी का किरदार निभाया था। यह सीरियल स्टार प्लस पर भी प्रसारित किया गया था और जल्द ही इस सीरियल के कारण स्मृति ईरानी काफी लोकप्रिय हो गईं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लगातार 5 भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, लोकप्रिय और 4 भारतीय टेली पुरस्कार जीते। इस टीवी सीरीज में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। फिर साल 2007 में किसी कारणवश स्मृति ईरानी ने यह टीवी सीरीज छोड़ दी और स्मृति ईरानी की जगह गौतमी कपूर ने
इस सीरीज में काम किया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने 2002 में जी टीवी के प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक धारावाहिक रामायण में भी काम किया। इस धारावाहिक में स्मृति ईरानी ने सीता का किरदार निभाया था और नीतीश भारद्वाज ने इस धारावाहिक में राम की भूमिका निभाई थी। स्मृति ईरानी ने कई शो का सहनिर्माण भी किया है। 2006 का एक शो था थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान। इस शो को स्मृति ईरानी की उग्रया एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूसर कर रही थी और इसे प्रोड्यूस करने के साथ साथ स्मृति ईरानी ने इस सीरीज में उमा का किरदार भी निभाया था। इसके बाद 2007 में स्मृति ईरानी ने विरुद्ध नामक एक और शो का निर्माण किया। स्मृति ईरानी आज भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है। स्मृति ईरानी जितनी टीवी इंडस्ट्री में लोकप्रिय और सफल थीं, उतनी ही वह राजनीति में भी लोकप्रिय और सफल हैं। स्मृति ईरानी आज राजनीति के उस मुकाम पर हैं जहां तक बड़े बड़े राजनेता भी नहीं पहुंच सके। एक्टिंग करियर में सक्रिय रहने के अलावा स्मृति ईरानी राजनीति में भी काफी सक्रिय रही हैं। स्मृति ईरानी 2003 में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं और एक साल बाद 2004 में उन्हें महाराष्ट्र की यूथ विंग की उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके अलावा 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने दिल्ली के चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि स्मृति ईरानी यह चुनाव नहीं जीत सकीं और हार गईं, लेकिन पार्टी ने उनकी कड़ी मेहनत देखी और स्मृति ईरानी को भाजपा केंद्रीय समिति में कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इसके तुरंत बाद स्मृति ईरानी ने राजनीति में काफी सफलता हासिल की। स्मृति ईरानी को 2010 में पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था और उसी वर्ष जून में उन्हें भाजपा की अखिल भारतीय महिला विंग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद साल 2011 के अगस्त महीने में स्मृति ईरानी गुजरात से राज्यसभा सदस्य बनी। वह अपने भाषण में कई बार महिला सुरक्षा का सवाल उठाती हैं। 2014 में बीजेपी पार्टी ने स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। हालांकि स्मृति ईरानी यह चुनाव हार गईं और राहुल गांधी यहां से जीत गए। हालांकि ये हार बहुत बड़े अंतर से नहीं थी। स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से 1.723 वोट कम मिले। हालांकि इस बार स्मृति ईरानी ने इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया और अमेठी निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य चुनी गईं। अमेठी से स्मृति ईरानी की जीत उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस सीट से पिछले 4 दशकों से गांधी परिवार के सदस्य जीतते आ रहे थे। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2019 के मंत्रिपरिषद में सबसे कम उम्र की मंत्री थीं। उस समय वह केवल 43 वर्ष की थीं। स्मृति ईरानी ने साल 2001 में जुबिन ईरानी से शादी की। पेशे से जुबिन ईरानी एक बिजनेसमैन हैं। 2001 में स्मृति ईरानी से शादी करने से पहले जुबिन ईरानी की शादी मोना ईरानी से हुई थी। स्मृति ईरानी और जुबिन ईरानी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनके बेटे का नाम जौहर ईरानी है और उनका जन्म 2001 में हुआ था। वहीं उनकी बेटी का जन्म 2003 में हुआ था, जिसका नाम जोइश ईरानी है। इसके अलावा स्मृति ईरानी की एक सौतेली बेटी भी है, जिसका नाम शैनेल ईरानी है और वह जुबानी ईरानी की बेटी हैं। स्मृति ईरानी भारत की जानी मानी राजनीतिज्ञ हैं। भारत में लाखों लोग उन्हें पसंद करते हैं और कई लोग उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं, खासकर लड़कियां। लेकिन इन सब के बावजूद स्मृति ईरानी को कई बार विवादों का सामना करना पड़ा है। स्मृति ईरानी के अब तक के सबसे बड़े विवाद की बात करें तो वह शैक्षणिक योग्यता विवाद है। 26 मई 2014 को जब स्मृति ईरानी भारत की शिक्षा मंत्री बनी तो उच्च शिक्षा की कमी को लेकर विपक्ष और कई लोगों ने उनकी आलोचना की। कई लोगों और विपक्षी पार्टियों ने उनसे उनकी शिक्षा का सबूत मांगा। बाद में स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया था, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ईयर तक ही पढ़ाई की। यह विवाद का विषय बन गया
क्योंकि कई लोगों और विपक्षी दल का मानना था कि जो व्यक्ति खुद ग्रेजुएट नहीं है वह देश का शिक्षा मंत्री कैसे बन सकता है। इस मामले को लेकर कई लोगों ने उनका विरोध किया और इसलिए उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में 2016 में इसी विवाद के चलते नरेंद्र मोदी ने उन्हें शिक्षा मंत्री से कपड़ा मंत्री बना दिया। रोहित वेमुला मामले में भी स्मृति ईरानी विवादों से घिरी थीं और ये विवाद स्मृति ईरानी के दूसरे सबसे बड़े विवादों में से एक है। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था और वह पीएचडी भी था। उसी विश्वविद्यालय से विद्वान। साल 2015 से यूनिवर्सिटी ने रोहित की मासिक सैलरी बंद कर दी थी, जो करीब 25,000 रुपये थी। इसके अलावा जब रोहित वेमुला ने यूनिवर्सिटी से इसका कारण पूछा तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि कागजी कार्रवाई में देरी के कारण आपको वेतन नहीं मिला है। कुछ ही दिनों बाद यूनिवर्सिटी ने रोहित और कई अन्य लोगों पर जांच शुरू कर दी, क्योंकि रोहित पर आरोप था कि उन्होंने एबीवीपी के नेता सुशील कुमार के साथ मारपीट की थी। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और इसकी खबर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी तक भी गई। इस मामले के बाद और भी बहुत कुछ हुआ और इस मामले के लगभग एक साल बाद 17 जनवरी 2016 को रोहित चक्रवर्ती वेमुला ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पूरे भारत में कई विरोध प्रदर्शन हुए। इस प्रकार स्मृति ईरानी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस समस्या के समाधान में अपना 100% नहीं दिया और कोई उचित कार्रवाई नहीं की। इस मामले में तो स्मृति ईरानी को इसके चलते काफी विवाद का सामना करना पड़ा था। भले ही स्मृति ईरानी को कई विवादों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सभी समस्याओं और विवादों का डटकर सामना किया। भारतीय राजनीति में स्मृति ईरानी एक ऐसा नाम है जिसे लगभग हर कोई जानता है। स्मृति ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और वह आज सबसे सफल राजनेताओं में से एक हैं। आज स्मृति ईरानी लाखों लोगों, खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। आज लाखों लोग स्मृति ईरानी के भाषण देखना और उन्हें फॉलो करना पसंद करते हैं।